हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स स्क्वेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। देखिए, टॉप डाउन एनालिसिस का सिंपल सा ये मतलब है कि मार्केट को हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक जज करने को ही टॉप डाउन एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें, चार्ट्स के ऊपर लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि क्यों हमें टॉप डाउन एनालिसिस करने की ज़रूरत है। देखिए, इसका मैं आपको एक सिंपल एंड ईजी वे में आपको एक शॉर्टकट आपको ये बता सकता हूँ कि हम इसको इसलिए भी करते हैं कि बिकॉज समटाइम क्या होता है कि हम मार्केट लेट्स से अगर वो हायर हाइज में मूव कर रही है, तो हायर हाइज में मूव करते करते कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट वो हमारी किसी हायर टाइम फ्रेम के जोन में पहुंच जाए और स्टिल हम वहाँ पे बाइंग ही देखते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट जो है, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा मंथली का या फिर ये हमारा कोई वीकली का डिमांड जोन है। ओके, एंड ऐसे ही ये हमारा कोई वीकली का लेट्स से सप्लाई जोन है। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम प्राइस जो है वो यहाँ से निकला है और हम डेली या फिर H1 के अंदर प्राइस को एक हायर हाई में ट्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि प्राइस जो है वो वीकली के जोन से निकला है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो डेस्टिनेशन है वो भी वीकली के सप्लाई जोन तक की रहने वाली है। तो इस केस में जैसे जब हम मार्केट को एक ही अगर हम टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, हमें नहीं पता है कि प्राइस कौन से जोन से कौन से टाइम फ्रेम के जोन से निकला है और वो किस टाइम फ्रेम के जोन तक जाना चाहता है। जैसे मोस्टली देखा गया है कि जब भी प्राइस वीकली के जोन से निकलता है तो मोस्टली वो डेली के जोन तक या फिर वीकली के जोन तक तो वो जाता ही है। तो उस केस में अगर लेट्स अज्यूम ये कोई डेली का सप्लाई है या फिर ये वीकली का सप्लाई है, तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस हम अभी भी जैसे हम मार्केट को हर बार जब जब मार्केट नीचे आ रही थी, अपने बॉटम के पास आ रही थी, हम उसको बाय करते जा रहे थे। बट जैसे ही प्राइस अपने वीकली के सप्लाई में पहुंचेगा तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे अपनी बाइंग करना बंद करनी होगी, बिकॉज ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से आके इसका लो ब्रेक कर दे। ओके, तो ये सब चीज़ों का पता हमें टॉप डाउन एनालिसिस से ही पता चलता है। तो आइए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि हाउ टू डू दैट। ओके, तो जब भी हम वीकली का चार्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ लाइक एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ड्रॉ सम जोन्स। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि वीकली के अंदर हमारे नियर बाई जोन्स कौन से ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम कोई सप्लाई जोन्स तो ड्रॉ नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि वीकली के अंदर प्राइस जो है ये एक अपना नया डिमांड जोन क्रिएट करके गया। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली मार्क इट एज वीकली डिमांड जोन, दैट्स इट। ठीक है, अब क्योंकि हम मार्क करने में तो ये वाला जोन भी मार्क कर सकते थे, बट द पॉइंट इज़ कि पहले तो मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करेगा या फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा एंड देन मार्केट इसके बाद आएगा। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो मार्केट इसी जोन के अंदर कुछ ना कुछ हरकत करने वाला है, तो इसीलिए हमारा इसी को मार्क करना ज़रूरी है। ओके, तो जब ये वाला जोन या तो सक्सेस हो जाएगा या तो ब्रेक हो जाएगा, देन उसके बाद हम ये वाला जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन अगेन ये वाला जोन भी है, ये वाला जोन भी है। सो जोन्स आर मैं कह सकता हूँ कि न्यूमरस ओवर देयर, बट हमें हर जोन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो भी नियरेस्ट जोन होगा वो हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि वीकली के अंदर प्राइस अपने एक्सटेंडेड जोन में है या फिर अपने ओरिजिन वाले जोन में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेफिनेटली हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है लगातार इसने एक बहुत ही शार्प एक ऊपर की तरफ मूव दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ से पुल बैक तो आएगा, मार्केट के अंदर एक करेक्शन तो आएगी, क्योंकि प्राइस कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बस एकदम वन वे वो चलता ही जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ से करेक्शन तो आएगी, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कोई भी बैठा हुआ है या जो कोई भी मुझे सुन रहा है वो या फिर इंट्राडे या फिर वो स्कैल्पिंग के परस्पेक्टिव से बैठा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑफकोर्स स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात की जाए फिर हमें मंथली इनफैक्ट 3 मंथ्स को भी हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो हमें इतना क्लियर हुआ कि वीकली के अंदर आके हमें कुछ भी लाइक एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली जो भी आपके नियरेस्ट क्लोजेस्ट डिमांड्स और सप्लाई जोन्स है, आप उनको सिंपली मार्क कर दीजिए चार्ट के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू डेली। अब डेली के अंदर भी आपको क्या करना है, आप ये जो हमने जोन्स यहाँ पे मार्क करे हैं, इन जोन्स को हम कुछ रिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम डेली में देखें तो डेली में हमारे पास में जैसे एक ये भी हमारे पास में एक जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, बाय द वे ये जोन कोई अच्छा जोन नहीं है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो ये हमारा एक हिडन डिमांड जोन है। बस इस डिमांड जोन की कोई भी हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, राइट। मतलब इसने हमें कुछ खास दिया नहीं। अगर आप देखो ये इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो दैट मीन्स ये वाला जो जोन है इट इज़ लाइकली टू बी ब्रोकन। तो हम जो जोन अपना ड्रॉ करेंगे वो डेफिनेटली हम ये वाला ड्रॉ करने वाले हैं, बिकॉज ये वाला जो जोन है इट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से मार्क कर लूँ तो ठीक है, ये इसको मैं डेली डिमांड जोन का नाम दे देता हूँ।
ओके, तो अब हमारे पास डेली में 2 ज़ोन्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर हम बात करें उसके अलावा कि मार्केट जो है डेली के अंदर रिएक्ट कैसे कर रही है, देखिए अगर हम यहाँ पे रिएक्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स प्राइस हमारा एक्सटेंडेड जोन में है और हम यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो प्राइस अभी हमारा करंट मार्केट प्राइस जो भी है 2503, तो प्राइस बहुत हायर चांसेस हैं कि प्राइस एक बार तो एटलीस्ट इस डिमांड जोन में आए, क्योंकि अगर हम पीछे से भी मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मार्केट ने जो लास्ट अपना लो लगाया था वो था इस एरिया में, और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ये वैसे भी हमारा जस्ट क्लोज टू 50% एरिया पे आता है। तो अगर यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग में बैठ सकते हैं, बट थोड़ी देर के लिए। जो ज़्यादा अच्छा जोन है वो ऑफकोर्स हमारा एक्सट्रीम वाला रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये डेली के अंदर जो भी मार्केट ने किया है वो आपको क्लियर कट हुआ होगा, और टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर हम मार्केट को इसी तरीके से समझते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट मूव करते हैं 4 आवर के ऊपर। अब 4 आवर के अंदर हमें क्या करना है, 4 आवर के अंदर देखिए हमें कुछ नहीं, जस्ट एक स्ट्रक्चर को अपना मैप करके रख लेना है ताकि हमें एक रेफरेंस रहे कि हम बिकॉज मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आई एम एज्यूमिंग कि सभी यहाँ पे इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग के परस्पेक्टिव से आए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंट्राडे के परस्पेक्टिव से भी देखें तो जैसे कि जो मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया है कि हमें 4 और 15 मिनट्स को अलाइन करके चलना होता है, तो हमें तभी हमने यहाँ पे 4 आवर में स्ट्रक्चर को मैप करके रखा है। तो अगर आप देखोगे तो ये जस्ट एक हाई लोज एंड हमारा नॉर्मल जो हाई लोज का स्ट्रक्चर है उसको मैंने मैप करा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम 4 आवर के अकॉर्डिंगली देखें तो प्राइस ने हमारा जो एक रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है वो दिया है ऑलमोस्ट इस पॉइंट से। तो अगेन प्राइस जो है हमारा वो एक्सटेंडेड जोन में है। तो जब भी प्राइस हमारा एक्सटेंडेड जोन में होता है यहाँ से ये हमारा किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारा हम कह सकते हैं एक बाइंग अच्छा जोन नहीं है। तो हमारे लिए जो अच्छा बाइंग का जोन है वो डेफिनेटली 50% के नीचे ही रहने वाला है। तो अब जो यहाँ पे हम 50% के नीचे की बात करें, देयर वी गो। ठीक है, तो इसके नीचे जब तक प्राइस नहीं आता हम 4 आवर में उसको हम कह सकते हैं लाइक बाइंग के लिए हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। बट ये मैं यहाँ पे 4 आवर के अंदर एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक स्विंग ट्रेड के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि 4 आवर में हमें और क्या देखने की ज़रूरत है जब हम टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हों। देखिए टॉप डाउन एनालिसिस करते टाइम सिंपली हमने जैसे कि 4 आवर में स्ट्रक्चर मैप करा एंड देन ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे अपने जोन्स को भी ड्रॉ कर लेना है, या फिर आप अपने जोन्स को जितना पॉसिबल हो सके आप जो अपने डेली में ड्रॉ कर रहे थे आप उनको रिफ़ाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अब जहाँ जहाँ रिफ़ाइनमेंट पॉसिबल है वहाँ पे आप रिफ़ाइन कर लीजिए, जहाँ पे रिफ़ाइन नहीं हो पाते वहाँ पे आप उनको एज इट इज़ छोड़ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो डेली के अंदर हमारे पास जो ये जोन है ये हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी इस डेली के जोन को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, बिकॉज अगर हम देखें तो प्राइस ने सडनली इसके बाद इस रेड कैंडल के बाद प्राइस ने यहाँ से एक सडन अप मूव लिया है। तो ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए और यहीं से रिएक्ट कर जाए, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस डीपर डाउन, क्योंकि अगर हम देखें तो एक्चुअल में प्राइस जब यहाँ से नीचे गिरा है तो सबसे पहले इस एरिया के मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये एरिया को। ठीक है, तो अगर हम देखें तो प्राइस की इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड देन स्वीपिंग के बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। तो ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है इस जोन में आए, यहाँ से टैप करके फिर ऊपर जाए। तो सिंस ये जोन काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको बड़ा ही रहने देता हूँ। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, जब भी प्राइस इसमें आएगा और वो बाइंग का प्राइस एक्शन देगा तो तभी हम यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि उसको हम और शॉर्ट करते जाएँ। ठीक है, तो आई होप 4 आवर के अंदर हमने प्राइस को कैसे देखना है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो 4 आवर में हमें और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमने देखना है 15 मिनट्स में मार्केट क्या कर रही है। क्या 15 मिनट में यहाँ पे कोई पुल बैक के लिए मार्केट तैयार कर रही है अपने आप को या नहीं कर रही है। बट उसके पहले हमें 1 आवर को भी चेकआउट करना होगा कि 1 आवर में मार्केट करना क्या चाह रही है। ओके, तो 1 आवर में ये चीज़ क्लियर होगी। सो ये प्राइस हमारा हायर हाई में चाह रहा था, मैंने उसी के अकॉर्डिंगली इसमें मार्किंग करके रखी हुई है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने जो लास्ट लो लगाया था वो यहाँ तक का था। तो अगेन डेली में भी अभी पुल बैक स्टार्ट नहीं हुआ है, बिकॉज जब तक प्राइस हमारा 1 आवर में हायर हाई में है तो डेली के अंदर पुल बैक नहीं आएगा। आपको आई थिंक लास्ट वीडियो से याद होगा जिसमें मैंने रिवर्सल्स एंड देयर टाइम फ्रेम रिलेशंस के बारे में बात की थी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स की अगर बात की जाए तो 15 मिनट्स में प्राइस अगेन हायर हाई की फॉर्म में जा रहा है
एंड 15 मिनट्स में प्राइस ने एक बार फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर करा है। इसको फेक क्यों है, मैंने फेक क्यों बोला है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे समझ के होंगे कि ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों है। सो जब तक प्राइस इस लो के नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं देता है फिर से, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ये एक 4 आवर के अंदर एक डीप पुल बैक आ सकता है। ओके, तो प्राइस को एक डीपर पुल बैक के लिए, 4 आवर के एक डीपर पुल बैक के लिए इसके नीचे क्लोज देना बहुत ज़रूरी रहेगा। अब अगर हम देखें तो 15 मिनट्स के अंदर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी थ्योरी को अगर यहाँ पे देख लें तो वो भी बहुत अच्छे से काम करते हुए नजर आई है, बिकॉज प्राइस ने 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स प्राइस ने ऊपर रेजिस्टेंस लिया है। बट अभी तक अगर हम देखें तो इस 5 टाइम्स में 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 टाइम्स के अंदर प्राइस स्टिल अपने इस सपोर्ट को होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करता है सपोर्ट को तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ तक का रहेगा, और अगर प्राइस इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रहने वाला है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम ये प्राइस इस सपोर्ट को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, या ब्रेक करने वाला है नहीं करने वाला है। देखिए प्राइस जो भी करेगा यहाँ पे बता के करेगा, इधर अगर वो ब्रेक करेगा वो भी आपको दिखेगा, एंड देन आप उसके रीटेस्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। एंड देन अगर यहाँ पे प्राइस इसको होल्ड करता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो जैसे बाइंग के फॉर्मेशन बना के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे होगा प्राइस हमें बता के करेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अगर बाइंग में जाना होगा तो बाइंग का यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाएगा, अगर उसको सेल साइड के लिए जाना है तो तब अगर वो सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप ना करके प्रॉपर एक क्लोजिंग देता है, एक अच्छी हेल्दी क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली प्राइस को हम इस लो तक जाते हुआ देखेंगे। ठीक है, बट इस लो के बाद में मैं एज्यूम करूँगा कि हो सकता है यहाँ से या फिर ऑफ कोर्स इस लेवल से एक अच्छी हमें हेल्दी रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलेगी। ओके, तो यही था एक टॉप डाउन एनालिसिस कि हम टॉप डाउन एनालिसिस करते कैसे हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है। आई थिंक वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, आपको थोड़ा समझ आया होगा कि क्यों हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना चाहिए और क्यों कैसे इससे हमारी एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होती है। थैंक्स।